हेलो एवरीवन। आज हम लोग पीपीएस का उसके कुछ बेसिक्स आज पढ़ेंगे। तो हम लोग को पहले इसके यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। तो जिसमें हम लोग को पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एल्गोरिदम्स हो गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो भी हो गए, एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, सूडो कोड with example from algorithms to programs, source code, variable and memory locations, and syntax and logical errors। पहले मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा, फिर उसके बाद जो भी उसमें टॉपिक्स होंगे उसको एक एक करके मैं वीडियो बनाऊँगा। जितने में वो कंप्लीट हो जाए मैं उतना वीडियो बना के आपका सारा डाउट क्लियर कर दूँगा। तो चलो चलते हैं। तो पहले हम लोग को पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू सी। ओके, introduction to C. What is C language? C is a middle level procedural oriented programming language developed by Dennis Ritchie at Bell Laboratory in 1972 in USA. Okay, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। उसके बाद चलते हैं फिर सिंटेक्स। सी का एक सिंटेक्स होता है जो हम लोग कंप्यूटर में कोड करते हैं ना, तो एक टाइप का ये स्टार्टिंग लैंग्वेज होता है, स्टार्टिंग सिंटैक्स होता है। तो सी का बेसिक सिंटैक्स कोड ये है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h एंड हैशटैग इंक्लूड conio.h। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है वॉइड मेन। फिर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट, जो भी हम लोग कोड लिखते हैं वो यहीं पे लिखते हैं। मेन जो कोड का जो बॉडी कंटेंट होता है वो इसी पे होता है। फिर उसके बाद प्रिंटफ होता है। ये अभी बेसिक मैं बता रहा हूँ कि सिंटेक्स कैसा होता है, सी का कोड जो होता है वो कैसा होता है। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे उसमें कि कैसे कोड किया जाता है। ये प्रिंटफ होता है जहाँ पे हम लोग यूज़ फॉर आउटपुट या आउटपुट के लिए यूज़ होता है। फिर स्कैनअप होता है यूज़ फॉर इनपुट, इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, देन व्हाट इज़ कीवर्ड। अभी हम लोग पहले हम लोग इसके बेसिक जो भी होता है सी के सारे बेसिक्स को पहले कवर करेंगे। फिर उसके बाद बेसिक जैसे डिफिनीशन हो गया ये सब। फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से कोड के साथ और प्रॉपर सिंटैक्स के साथ, प्रॉपर सूडो कोड के साथ हम पढ़ेंगे। ओके, व्हाट इज़ कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड इज़ अ रिजर्व्ड वर्ड हुज मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड इन द कंपाइलर। कीवर्ड एक रिजर्व्ड वर्ड है जो कि जिसका जो मीनिंग है वो ऑलरेडी डिफाइन है कंपाइलर में। ओके, 32 कीवर्ड्स हैं सी में, सी लैंग्वेज में, जिसमें आ गया इंट, चार, CHAR कैरेक्टर ही होता है, ये कैरेक्टर के लिए होता है। इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, वॉइड हो गया, ऑटो हो गया, रजिस्टर हो गया, रिटर्न हो गया। आप लोग उतना याद नहीं करना है, ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट ये कोड करते करते ना दिमाग में आ जाता है कि कौन कीवर्ड है, कौन क्या है। तो ये बहुत बेसिक है। ये टोटल 32, ये टोटल पूरे 32 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स में कुछ ध्यान रखने वाली बातें ये हैं कि वी कांट यूज़ कीवर्ड एज अ वेरिएबल। ओके, वेरिएबल नेम, हम लोग वेरिएबल नेम के लिए हम लोग कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। फंक्शन नेम के लिए भी नहीं यूज़ कर सकते। एग्जाम्पल इंट, फ्लोट, ये इनवैलिड हो जाएगा। जब हम लोग कोड करेंगे तो ये इनवैलिड हो जाएगा। कीवर्ड मस्ट बी इन लोअर केस, मतलब स्मॉल लेटर में कीवर्ड रहेगा। इन सी वी हैव टोटल 32 कीवर्ड्स, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ओके, ये होते हैं कीवर्ड्स के कंडीशन। ये जितने भी हैं ये कंडीशंस हैं ये। ओके, जब हम लोग कोड करेंगे तो ये हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा ये पूरा कीवर्ड्स के लिए। देन व्हाट इज़ डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स स्पेसिफाइज द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यूज़ दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। डेटा टाइप्स हम लोग डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं साइज़ को और टाइप ऑफ वैल्यू को स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे कि हम लोग क्या स्टोर करवा रहे हैं, जैसे हम लोग ये कैरेक्टर स्टोर करवा रहे हैं या न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं वो, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम लोग डेटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। जैसे इंट ए, ये ए, यहाँ इंट ए इज इक्वल टू 10 है। ओके, हियर ए इज होल्डिंग इंटीजर टाइप वैल्यू। ए क्या होल्ड कर रहा है? ए इंटीजर टाइप वैल्यू होल्ड कर रहा है, इसलिए हम लोग INT इंटीजर का यूज़ करते हैं यहाँ पे, इंटीजर डेटा टाइप का। ओके, देन डेटा टाइप दो तरह के होते हैं। ओके, डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा टाइप्स में होता है इंट, जो कि 2 बाइट का होता है। ये आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना आप याद रखिए कि प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी में होते हैं इंट, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड। फिर सेकेंडरी में होते हैं एरे, ये हम लोग को आगे जाकर पढ़ना है। फिर पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन।